Good morning, students. In this video we will see another subtopic of topic based on the determinants. So in the previous videos we have seen and we study determinants of order 1 and determinants of order 2. Now in this video we are going to study about determinants of order 3. So if A has a square matrix of order 3, then to expand determinants A. So in this square matrix, this is order 3, we have to do, we have to expand. You can expand with along any row or any column. So यहाँ पर आप देख लीजिए, we have 3 rows and 3 columns. सो जब इस तरह का क्वेश्चन आएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्डर 3, तो आपको क्या करना है, आपको एक्सपेंड कर सकते हैं आप. तो एक्सपेंड, इट इज अप टू यू कि किस रो से और किस कॉलम से आप एक्सपेंड करोगे, वो आपकी मर्जी है. सो और जनरली हम क्या करते हैं कि जब आपका क्वेश्चन आएगा, जिस रो या जिस कॉलम में ज़्यादा जीरोज होंगे आप उसी रो या उसी कॉलम से expand करोगे. So here we have matrix A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, that is 3 rows and 3 columns. तो that means अगर आप expand करोगे किसी भी रो और किसी भी कॉलम से, तो यहाँ पर आपको 6 ways ऑफ एक्सपेंशन मिल रहे हैं. और अगर आप किसी भी वे से करोगे तो आपका आंसर वैल्यू सेम ही आएगा. ये आपको नाउ जो ये मैट्रिक्स है, इसमें आपको याद रखना है, एक चीज़ और याद रखना है, जब भी आप डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू निकालोगे तो आप अगर आप मान लीजिए कि रो 1 से कर रहे हो, चलो आपको बता देते हैं, आपको एग्जांपल लेके एग्जांपल आप ले लेते हैं. मैट्रिक्स, चलिए ये मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3. तो इसको आप कैसे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट डेट ए या डिटर्मिनेंट ए पैरेलल लाइंस में आपको लिख दिया. अब आप इस क्वेश्चन को कैसे कंप्यूट वैल्यू करोगे, कंप्यूट कैसे करोगे आप, चलिए मान लीजिए आप इसमें आप क्या करेंगे, रो 1 से एक्सपेंशन करेंगे. तो एक्सपेंडिंग आप लिखेंगे, एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1. सो ये R1 है, ये R2, ये R3, C1, C2 और C3. तो आप R1 से इसको एक्सपेंड कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, आप पहली एंट्री रो 1 की A11, तो आप A11 लिखोगे और बाकी जो A11 के एंट्रीज अलोंग द रोज अलोंग द कॉलम्स उसको एक्सक्लूड कर देना आपने. तो फिर एक्सक्लूड A12, A13, A21, A31, ये रो उसका रो और उसी का कॉलम, आप बाकी एंट्री सारे एक्सक्लूड करोगे और सब मैट्रिक्स आप ऐसे लिखोगे, यू विल गेट A22, A23, A32 और A33. देन द नेक्स्ट आपको A12 से करना है. बच्चों यहाँ पर आपको याद रखना है कि आप देखिए इनकी एंट्रीज है 1 + 2, तो 1 + 2 कितना हुआ, 3. तो 3 क्या होता है, 1 + 2 बन गया 3. तो 3 क्या होता है, दिस इज ऑड. तो जब भी ऑड आपका सम आएगा तो आप माइनस लगाओगे. ध्यान रहे, जैसे 1 + 1 क्या था, 2, तो 2 इवन होता है तो प्लस की साइन. यहाँ पर भी आप देखेंगे जब 1 + 3 क्या आएगा, 4, तो उसमें भी आप 4 इवन है तो प्लस की साइन. तो ध्यान रहे, जब एंट्रीज का सम ऑड आएगा तो उस टाइम आप आगे माइनस की साइन लगाओगे. तो माइनस की साइन लगाने के बाद आपके पास क्या है, A12. नाउ A12 के जो रोज और कॉलम है, रो और कॉलम की एंट्रीज को एक्सक्लूड करोगे तो क्या बचेगा, ये निकाल दोगे आप और ये ऊपर वाला दैट मीन्स सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो हटेगा. तो क्या रहेगा, A21, A23, A31, A31 और A33. तो ये बन गया आपका. और नेक्स्ट A13, तो प्लस का साइन क्योंकि 3 + 1 4 इवन, तो A13. तो बाकी सब मैट्रिक्स लिखेंगे, इसका रो वाले और कॉलम वाली एंट्रीज को एक्सक्लूड करोगे तो बचेगा A21, A22 और A31, A32.
तो ये आप जब एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा फर्दर, A11 इसका आप कैसे निकालोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। आपको पता है ना, ये आप ऑर्डर 2 का बन गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या आ जाएगा बच्चों, आप लिखोगे A22 इंटू A33, फिर क्या होता है माइनस का साइन, देन A32 A23, देन माइनस A12 और क्या आएगा आप नेक्स्ट अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A21 A33 माइनस फिर A31 A23, देन प्लस A13 तो क्या आएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन A21 A32 माइनस A31 A22। फर्दर जब इसको आप एक्सपेंड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, यू विल गेट A11 A22 A33 माइनस A11 A32 A23, फिर इसके साथ दोनों का मल्टीप्लाई करोगे A12 A21 A33 माइनस इंटू माइनस प्लस A12 A31 A23 और लास्ट और टर्म्स आएंगी A13 A21 A32, सो अगेन A13 माइनस A31 और A22। तो ये आपकी एक्सप्रेशन आएगी। तो आपको पहले ही बता दिया था कि जब स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स निकालोगे इट विल बी ईदर एन एक्सप्रेशन और अ नंबर। सो यहाँ पर आपकी एक्सप्रेशन बन गई, इसके अकॉर्डिंगली ये आपके आंसर्स आ गए।